बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि महंगाई के तूफान में यूटिलिटी स्टोर शहरियों के लिए बेकार हो गए हैं। स्टोर्स पर बदस्तूर आटा, घी, ऑयल, चावल और दालें शॉर्ट होने से मुतवस्सत तबका दरबदर हो गया है। अशिया की किल्लत से यूटिलिटी स्टोर्स की अफादियत भी मुतासिर हो रही है। फैसलाबाद के यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी, आटा, घी, ऑयल और दालों की किल्लत का मामला ताहाल हल ना हो सका। शहरियों का कहना है कि सब्सिडी ना होने के बायस महंगे दामों ओपन मार्केट से खरीदारी करने पर मजबूर हैं। शहरियों का कहना था कि चीनी के हसूल के लिए 3 दिन से मुख्तलिफ स्टोर्स पर दरबदर हो चुके हैं, मगर कहीं चीनी नहीं मिल रही। बाहर तो महंगा हुआ आटा आटा चीनी महंगा हुई है और यूटिलिटी स्टोर पे मिल नहीं रही। चीनी की लेना है, 3 दिन से लगा रहा हूँ, मुझे मिल ही ना चीनी की भी। शहरियों का कहना था कि 15 रोज से चीनी और आटा समेत दीगर अशियाए खुर्दोनोश दस्तयाब नहीं, जिसकी वजह से यूटिलिटी स्टोर्स की अफादियत बुरी तरह मुतासिर हो रही है। कैमरामैन अब्दुर्रहमान के साथ शराज भट्ट, फैसलाबाद। महकमे खुराक चिन्योट की नाकिस मनसूबाबंदी, गंदम नायाब होने से आटा मुबैना ब्लैक में फरोख्त होने का इंकशाफ हुआ है। गंदम की 2200 रुपये फीमन फरोख्त ने शहरियों को चकरा कर रख दिया। महकमा खुराक की नाकिस पॉलिसी के बायस गंदम नायाब होने से आटा मुबैना ब्लैक में फरोख्त होने का इंकशाफ हुआ। गंदम की ब्लैक में 2200 रुपये फी मन फरोख्त ने शहरियों की मुश्किलात में इजाफा कर दिया। शहरियों का कहना था कि गंदम के हसूल के लिए मारे मारे फिर रहे हैं। आटे की कीमत रोज बरोज बढ़ रही है, जाएं तो कहाँ जाएं, कुछ समझ नहीं आता। शहरियों ने कहा कि इंतजामिया की गलत मनसूबाबंदी से मुल्क का बेड़ा गर्क हो गया है। मिल का आटा है वो ना खाने के काबिल है और उसका 100-200 रुपया थैला फी महंगा हो गया। तो रही बात गंदम की, गला मंडी में खलोता हूँ, 8 दिन से बात हुई है, गंदम नहीं मिल रही। उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट ने गंदम मार्केट अपना गला मंडी में आने नहीं दी। शहरियों ने हुकूमत से गंदम की फराहमी यकीनी बनाने का मुतालबा किया। कैमरामैन औरंगजेब के साथ बाबर मनी, सिटी 41 चिन्योट। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि कारोबारी मरकज घंटा घर की 8 बाजार खुल गए हैं, मगर जिला इंतजामिया ट्रैफिक कंट्रोल नहीं कर सकी। ताजी ट्रैफिक मसाइल देखकर फट पड़े। कहते हैं इंतजामिया दोबारा लॉकडाउन की तरफ ले जाना चाहती है। सरकारी मरकज घंटा घर के 8 बाजार खुल गए, मगर जिला इंतजामिया ट्रैफिक कंट्रोल ना कर सकी, जिस पर अंजुमन ताजरान सिटी रजिस्टर्ड फैसलाबाद ने SOPs पर अमल दरामद के हवाले से मीटिंग में ट्रैफिक कंट्रोल ना होने पर जिला इंतजामिया को आड़े हाथों लिया। अंजुमन ताजरान के सदर शाहरजाक सिक्का का कहना था कि इंतजामिया हमें दोबारा लॉकडाउन की तरफ ले जाना चाहती है। अगर इंतजामिया ने दीगर छोटी मार्केटों को SOPs के तहत ना खोला तो हम आज खुद दुकानें बंद कर देंगे। जो SOPs पे जिन पे हुकूमत ने और ज़िला इंतज़ामिया ने अमल करना था वो बिल्कुल दिलचस्पी नहीं ले रहे। इसमें मेरा ख्याल है कि नज़र इस तरह आ रहा है कि ये हमें दोबारा लॉकडाउन की तरफ लेके जाना चाहते हैं। ताजर बरादरी का कहना था कि हमने तजावजात को ख़त्म करवा के SOPs पर अमल दरामद के हवाले से इंतजामिया के साथ मुखलिसी का सबूत दिया है। अब इंतजामिया को चाहिए कि वो अपना भरपूर किरदार अदा करे। कि हमारी तरफ से जो SOPs तय हुए थे, हमने दुकानदारों को पीछे पीछे दुकानों के शटर तक लेके आना था, वो हम लोग ले गए हैं। मगर जब ये ट्रैफिक की तरफ देखा जाता है सारे दिन में, तो ये वहाँ बैरियर पर जो पुलिस बैठी होती है वो मोबाइलों के साथ खेल रही होती है। जो अंदर आए हैं मोटरसाइकिल आज और कल आए हैं, कैसे अंदर आए? ये पुलिस वहाँ पे खड़ी है, क्यों नहीं पूछी? मीटिंग में अंजुमन ताजरान सिटी रजिस्टर्ड फैसलाबाद के सदर शाहरजाक सिक्का, जनरल सेक्रेटरी महमूद आलम जट, सिटी क्लॉथ बोर्ड अब्बास हैदर समेत दीगर मेंबरान ने शिरकत की। कैमरामैन मौजम के साथ उस्मान हैदर, सिटी 41। फैसलाबाद के 8 बाजारों में जुम्मा के रोज कारोबार की इजाजत के बावजूद कारोबारी सरगर्मियां कदरे कम रही। फैसलाबाद के 8 बाजार आज 60 से 70% बंद रहे। कारोबारी नुमाइंदगान का क्या कहना है, जानते हैं शराज भट्ट से। फैसलाबाद में कारोबारी ज़रूरियात को मद्देनज़र रखते हुए पूरे पंजाब के हवाले से, बल्कि कारोबारी ज़रूरियात को मद्देनज़र रखते हुए हुकूमत की जानिब से फैसला किया गया है कि अब हफ्ते में 5 दिन के लिए ताजरों को, कारोबारी हजरात को, सनतकारों को काम करने की इजाज़त होगी। फैसलाबाद के 8 बाज़ारों के हवाले से खुसूसी तौर पर बात की जाए तो फैसलाबाद के 8 बाज़ारों में जुम्मे के रोज़ भी उसके बावजूद सन्नाटे क्यों हैं? आधी दुकानें खुली हैं, बल्कि कई बेशतर कारोबार जो हैं वो बंद पड़े हैं। जुम्मे की हालांकि कारोबार करने की इजाज़त भी थी। इस पर मेरे साथ बिलाल वहीद मौजूद हैं, जो कि वाइस प्रेसिडेंट फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के, और इसके साथ साथ वो डाइस एंड केमिकल्स की जो एसोसिएशन है उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं।
اور اس وقت ہم 8 بازاروں میں موجود ہیں, بلکہ ان سے بات کرتے جانتے ہیں کہ وہ اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے. بلال وحید صاحب, یہ بتائیے گا کہ کاروبار کرنے کی اجازت مل گئی حکومت کی طرف سے کہ آپ جمعے کے دن بھی اپنے بزنس کھولیں, اپنی دکانیں کھولیں, اور یہ وہی تاجر ہے جنہوں نے ضد کروا کے کہا تھا کہ ہمیں 7 دن 6 دن کام کرنے کی اجازت دی جائے, اس کے باوجود اب اجازت مل گئی ہے, تو جمعے کے روز 8 بازاروں میں سناٹے کیوں ہیں؟ شکریہ شراز. بیسیکلی ہمارا جو اس وقت ماحول, ہم جس ماحول میں رہ رہے ہیں, جو ہمارا معاشرہ ہے, ہمارے اندر یہ ہیبچل ڈیولپ ہو چکی ہوئی ہے کہ ہم کو 10-12 سال سے جمعے کو گورنمنٹ کی طرف سے اناؤنسمنٹ ہے کہ آپ جمعے کو مارکیٹنگ کھولیں, لیٹ سی کہ بینکس کھلے ہوتے ہیں جمعے والے دن, لیکن ہمارا یہ ایک سینیریو ایسا ڈیولپ ہو چکا ہے کہ فیصل آباد کے اندر سارے تاجر جو ہیں وہ جمعے کو مارکیٹیں اپنی بند رکھتے ہیں. لیکن اب چونکہ حالات چینج ہو چکے ہوئے ہیں, کووڈ-19 کا ایک سینیریو ہمیں فیس کر چکے ہیں اور کر رہے ہیں, اس کے اندر بہت سے حالات اپنے آپ کے اندر بندے کو چینجز لانی پڑیں گی, کیونکہ اب ہمیں اس کے ساتھ جینا پڑے گا. یہ ہمارے لائف کا ایک حصہ بن گیا اور اس کے اندر ہمارے لیے کچھ چیزیں جو ایسی ہیں جو ہمیں سڈنلی چینج کرنی پڑیں گی. اور اس کا یہ ہم گورنمنٹ سے ہمارے تاجر برادری اپیل تو کر رہی ہے کہ ہمیں کام کرنے دیا جائے, لاک ڈاؤن کو کھولا جائے, کھول دیا گیا تو اب جمعے کا دن کو پوری طرح یوٹیلائز کریں جس طرح ان کا حق ہے. ہماری بھی تاجروں سے بات ہوئی ہے, کچھ تاجر اس پہ ایگری بھی ہیں, اور جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ مارکیٹ میں کئی چیزیں بازار کھلے بھی ہوئے ہیں, لیکن چند بازار ایسے ہیں کہ جو ابھی بھی اپنے اس حالات کو نہیں سمجھ پا رہے, وہ جمعے کو ہی بند کرنا چاہ رہے ہیں, جیسے گلا منڈی ہو گئی یا دوسرے سیکٹر ہو گئے. لیکن میں تو یہ کہوں گا کہ ہمیں سب کو ایک پیج پہ لے کے آنا چاہیے, اور گورنمنٹ کو اپنے جس طرح انہوں نے دوسرے SOPs ڈیولپ کیے ہیں ان کو اس طرف تاجروں کو کنونس کرنا چاہیے کہ وہ جمعے والے دن اپنے بازاروں کو, مارکیٹوں کو کھولیں, کیونکہ بینکس ہر چیز اوپن ہے, آپ پورا دن کو یوٹیلائز کر سکتے ہیں اور ایسے طریقے سے یوٹیلائز کر سکتے ہیں بنسبت اس میں کہ ہم بعد میں گورنمنٹ سے اپیل کریں گے ہمیں ہفتے میں کام کرنے کی اجازت دی جائے, اتوار کو کام کرنے کی اجازت دی جائے. ہمیں جمعے والے دن کو جتنا میکسیمم اس کو یوٹیلائز کیا جائے یوٹیلائز کرنا چاہیے, کیونکہ یہ ہمارا ایک. جی شراز بٹ, بہت شکریہ آپ کا اپڈیٹ کرنے کے لیے. مچیانہ میں لاک ڈاؤن کے باعث سرکس میلے بند, فنکار گلیوں بازاروں میں فن کا مظاہرہ کر کے روزی کمانے لگے. سرکس میلے کرونا کی وجہ سے بند ہوئے تو فنکار اپنے فن کا مظاہرہ گلیوں, بازاروں, چوکوں اور چوراہوں پر کر کے عوام کو خوش کرنے لگے ہیں. سرکس میلے میں مختلف کرتب دکھانے والا 8 فٹ لمبا اور 15 کلو وزنی سانپ شہریوں کی توجہ کا مرکز بنا رہا. سرکس میلوں پر پابندی لگی تو فنکار بھی شکوہ کرتے دکھائی دیے. کہتے ہیں روزگار ہم سے چھین لیا گیا ہے, اچھی خاصی دہاڑی کمانے والے اب گلیوں بازاروں میں خوار ہو رہے ہیں. فنکار کا کہنا تھا کہ سرکس بند ہونے کے بعد یہ سانپ ہی واحد سرمایہ ہے جس سے عوام کو خوش کر کے 4 پیسے کما رہے ہیں. کاروبار اپنا پہلے کریدا سی سرکس چ تے پھر حالات ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ ਵੀ ਦਰ ਬਰਦਰ ਸਾਨੂੰ ਸੱਪ ਲੈ ਕੇ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਫਿਰਨਾ ਪੈਣ ਡਿਆ. कितना दिहाड़ी कमा लेते हैं? ਕੋਈ ਦਿਹਾੜੀ ਲੱਭ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਕੋਈ 500-600 ਰੁਪਇਆ ਕੋਈ ਦਿਹਾੜੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ. ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਪਹਿਲੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਛਾ ਖਾਂਦੇ ਸੀ. اس بڑے سانپ کے کرتب سے سرکس میلوں میں خوب رونقیں لگتی ہیں. طرح طرح کے جوہر دکھائے جاتے ہیں جس سے دیکھنے والے حیران ہو جاتے ہیں. لاک ڈاؤن کی وجہ سے جہاں بہت سے کاروبار متاثر ہوئے, وہیں سرکس میں کام کرنے والے بھی بے روزگار ہو چکے ہیں. کیمرہ ٹیم کے ہمراہ رانا احسان, بچیانہ. نیوز اپڈیٹس آپ نے جانی. اب آپ کو بتائیں کہ الائڈ ہسپتال فیصل آباد کے نرسری وارڈ کے باہر ایئر کنڈیشن کمپریسر پھٹ گیا. زوردار دھماکے سے وارڈ کے شیشے ٹوٹ گئے. ہسپتال انتظامیہ کے مطابق تمام نومولود محفوظ ہیں. الائڈ ہسپتال فیصل آباد کے نرسری وارڈ کے باہر ایئر کنڈیشنڈ کمپریسر پھٹ گیا. زوردار دھماکے سے وارڈ کے شیشے ٹوٹ گئے. دھماکے کی آواز سے ہسپتال میں تعینات عملہ, مریض اور ان کے تیماردار خوف و ہراس کا شکار ہو گئے. نرسری وارڈ میں زیر علاج مریض بچوں کے والدین کا کہنا ہے کہ دھماکہ اتنا زوردار تھا کہ وہ ڈر گئے. تاہم انتظامیہ کے مطابق کوئی جانی نقصان نہیں ہوا. الحمدللہ بچت ہو گئی ہے, اللہ کا شکر ہے, سارے ہی خیریت سے ہیں, سب نے اپنے اپنے بچے جا کے دیکھ لیے ہیں, اللہ کا بڑا شکر ہے. MS ڈاکٹر خرم الطاف کا کہنا ہے کہ نرسری وارڈ کے باہر گیس لیک ہو رہی تھی جس کے باعث ایئر کنڈیشنڈ کمپریسر پھٹ گیا. تاہم وارڈ میں زیر علاج تمام بچے محفوظ ہیں. موقع پہ جا کے دیکھا تو وہ AC کا آؤٹر جو ہے وہ پھٹا تھا, لیکن وہ بڑی سیف جگہ پہ تھا, وہاں کوئی بندہ کسی کا آنا جانا نہیں تھا, وہ بالکل بیرونی دیوار تھی. اور اللہ کا شکر ہے کہ سارے بچے اور ہر جو مریض ہیں اور ہمارا عملہ ہے وہ سب محفوظ ہے, کسی کو کوئی خراش بھی نہیں آئی, سب اللہ کا شکر ہے, سب ٹھیک ہے. ہسپتال انتظامیہ نے ایئر کنڈیشن کمپریسر چیک کرنے کی ہدایت کر دی ہے. کیمرہ مین قمر بوٹا کے ساتھ عزادار حسین, فیصل آباد. لوکل گورنمنٹ فیصل آباد کی نااہلی بلدیاتی نظام لپیٹ کر پیدائش اموات اور نکاح و طلاق کے اندراج کے لیے یوسز اکٹھی کر دی گئی. تاندیا والا میں 9 یوسز اکٹھی کر کے ایک فیلڈ آفس بنانے سے شہری اندراج کے لیے پریشان ہونے لگے.
9 यूनियन काउंसिलों के हजारों शहरी एक यूसी में आने के पाबंद कर दिए गए, जिस वजह से शहरियों के लिए बड़ी परेशानी बन गई है। वाज़ेह रहे कि गली मोहल्लों में यूसीज होने पर भी शहरी अंदराज नहीं करवाते थे। 9 यूसीਆਂ ਵਾ ਚੰਗ ਰੋਡ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਲੋਕ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋ ਰਹੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਂਦੇ ਅੱਜ ਫੋਟੋ ਕਾਪੀ ਕਰਾ ਲਿਆਓ, ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਫੇਰ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਫੋਟੋ ਕਾਪੀ ਕਰਾ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਤੀਸਰੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਲੋਕ ਜ਼ਲੀਲ ਹੀ ਹੋ ਰਹੇ ਭਾਜੀ। दूसरी जानिब फील्ड ऑफिस नंबर 33 में सेक्रेटरी यूनियन काउंसिल की जगह नायब कासिद जावेद ने कमांड संभालकर शहरियों को सर्टिफिकेट जारी करना शुरू कर दिए हैं। पब्लिक ऑफिस में सिगरेट नोशी का सिलसिला भी जारी है। साबिक बल्दियाती नुमाइंदों की जानिब से लोकल गवर्नमेंट पर तनकीद की जा रही है। उधर एक सेक्रेटरी और एक नैब कासिद है। पहले होते थे 9 सेक्रेटरी थे 9 यूनियन काउंसिल में और 9 ही नैब कासिद थे, वो ऑलरेडी लोगों का अच्छे तरीके से काम कर रहे थे। अब ये देखें कि इधर एक सेक्रेटरी और एक नैब कासिद है, इधर कैसे 9 यूनियन काउंसिल का वो 2 अफराद कैसे काम कर सकते हैं। अवाम इधर जलील हो रही है। शहरियों का कहना है कि फील्ड ऑफिस की तादाद में इजाफा होना चाहिए ताकि शहरी मोहल्ला लेवल पर अपने सर्टिफिकेट का इंदराज करवा सके। कैमरामैन मोहम्मद वक्कास के साथ अब्दुर्रहमान, सिटी 41, फैसलाबाद। चिन्योट इंतजामिया की नाअहली के बायस मोहल्ला शोरी पिपली बुनियादी सहूलियात से महरूम है। गलियां बाजार गंदे पानी में डूब गईं। चिन्योट इंतजामिया मोहल्ला शोरी पिपली के मकीनों को सहूलियात फराहम न कर सकी। मोहल्ला शोरी पिपली जहाँ सीवरेज मसाइल से दो चार है, वहीं मुतअद्दिद मुकामात कचरा कुंडी के मनासिर पेश करने लगे हैं। इलाके में सफाई के इंतजाम बेहतर बनाए जा सके, न ही पीने के साफ पानी की सहूलत फराहम की गई। नालियों की सफाई न होने से ताफुन फैल रहा है। खवातीन और ज़ईफ़ुल उम्र अफराद शदीद अजियत में मुब्तला हैं। बिल्कुल कोई यहाँ पूछने वाला नहीं है। 2 टाइम पानी आता है वाटर सप्लाई का और दोनों टाइम में मस्जिद भी साथ है। बिल्कुल यहाँ जो है ना पानी होता है, कोई सफाई वाला अमला नहीं आता यहाँ। अहले इलाका का कहना था कि मुतअद्दिद बार म्यूनिसिपल इंतजामिया को आगाह किया, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। नालियाँ बिल्कुल भरी हुई हैं, गंदगी जो है ना 2 टाइम गंदगी होती है, यहाँ गुजरना भी मुश्किल हो जाता है। इलाका मकीनों ने हुकूमत से सीवरेज सिस्टम और सफाई का निज़ाम बेहतर बनाने का मुतालबा किया। कैमरामैन अलीज़ेब चौहान के साथ अब्दुल कदीर कलियार, सिटी 41, चिन्योट। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खवातीन विंग की तंजीम साजी का अमल 2 माह गुजरने के बावजूद ताखीर का शिकार है। खवातीन विंग की तंजीम साजी न होने की वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कारकुनान को मुश्किलात का सामना है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे शाहिदा परवीन से। जी बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में वुमन विंग की जानिब से तंजीम साजी का अमल जो है वो पिछले 2 माह से जारी है, लेकिन अब तक 2 माह गुजर जाने के बावजूद भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वुमन विंग की जो है वो पार्टी तश्कील नहीं दी गई। अभी तक तंजीम साजी नहीं किए गए, ना ही खवातीन को जो है वो ओहदों से नवाजा गया है कि किन किन खवातीन को क्या क्या ओहदे दिए जाने हैं, जबकि जो है वो ये वुमन विंग की तंजीम साजी का अमल जो है वो तखीर का शिकार हो रहा है, जिस पर ये खवातीन की जानब से ये कहा जा रहा है कि अगर टाइम से या अगर बर वक्त जो है वो तंजीम साजी की जाए तो यकीनी तौर पर उन्हें भी जो है वो ओहदे फ्राहम किए जाए तो वो अपने ओहदों का इस्तेमाल करते हुए वो अपनी जिम्मेदारी को जो है वो भरपूर तरीके से निभाने की कोशिश करेंगे। लेकिन अभी तक इसके बाद 2 माह गुजर गए, इसके बावजूद तंजीम साजी नहीं की गई। डिप्टी जनरल सेक्रेटरी नॉर्थ रीजन पंजाब तहमीना रियाज की जानब से तमाम जो फैसलाबाद की खवातीन हैं उनके नाम भी फाइनलाइज कर दिए गए हैं। नाम भी फाइनलाइज करके जो है वो लाहौर भेज दिए गए हैं, इस्लामाबाद भी। इसके बावजूद जो है वो अभी तक कोई भी मजीद कार्रवाई नहीं की गई, ना ही इन खवातीन को जो है किस खवातीन को क्या क्या ओहदा देना है ये भी अभी तक डिसाइड नहीं किया गया, जिस पर खवातीन की जानब से ये कहा जा रहा है कि जो है वो बर वक्त तंजीम साजी का अमल मुकम्मल होना चाहिए ताकि वो उन्हें जो है वो ओहदे दिए जाए, वो अपना काम जो है वो पीटीआई हुकूमत के लिए दिए जाएं और वो अपना काम पीटीआई में कर सके। बहुत शुक्रिया शाहिदा परवीन, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रही थी। इसके बाद आपको बताएं कि चिन्योट पुलिस जराइम पेशा अफराद और मंशियात फरोशों के खिलाफ सरगर्म हो गई। गैर कानूनी असले और मंशियात बरामद होने पर 7 मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए गए। मजीद तफसीलात जानेंगे बाबर मुनीर से। जी बाबर मुनीर, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल जी, चिन्योट पुलिस का इंसानी रगों में जहर घोलने वाले मनशियात फरोशों और इसके साथ साथ ऐसे अफराद जो गैर कानूनी असला रखने वाले हैं उनके खिलाफ क्रैकडाउन का सिलसिला जारी है। मनशियात फरोशों को गिरफ्तार किया गया जिनके कब्जा से 3 किलो से ज़ायद चर्स और 1430 ग्राम हेरोइन जो है वो बरामद की गई है। 7 मुलजमान गिरफ्तार किए गए हैं जिनमें खालिद, साजिद, यासीन, फैसल, अतीक, जाकर और शहजाद जो है वो शामिल हैं। उनके खिलाफ मुतल्लिका थानों में मुकदमात जो है वो दर्ज कर लिए गए हैं। और इस सिलसिले में तर्जमान चिन्योट पुलिस का कहना है कि इंसानी रगों में जहर घोलने वाले जो मनशियात फरोश हैं या ऐसे जराइम पेशा अफराद हैं जिनके खिलाफ जो है वो मुकदमात दर्ज हैं और वो जुर्म में जो है वो
मुलव्वस हैं उनके खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जो है वो जारी है। उनके खिलाफ क्रैक डाउन किया जा रहा है, जिसमें 7 अफराद को गिरफ्तार किया गया, जिनसे 3 किलो से ज़ायद चर्स, इसी तरह 1.5 किलो के करीब जो हेरोइन है वो बरामद की गई है। और जो मुलजमान हैं उनके कब्जा से असलहा जो है गैर कानूनी जो असला था वो भी बरामद किया गया और मुलजमान के खिलाफ थाना सिटी, थाना भुआना और इसके साथ साथ थाना लंगराना में मुकदमात जो है वो बाबर मुनीर, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि झंग के DHQ अस्पताल के 34 आर्जी मुलाजमीन को ड्यूटी से हटा दिया गया है। अस्पताल इंतजामिया ने आर्जी मुलाजमीन को 1 साल की तनख्वाह भी अदा नहीं की। मजीद तफसीलात जानेंगे मुबशिर हसन नकवी से। जी बिल्कुल, झंग के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल DHQ अस्पताल में काम करने वाले आर्जी मुलाजमीन को आज नौकरी से फारिग कर दिया गया है। DHQ अस्पताल झंग के 34 आर्जी मुलाजमीन को नौकरी से फारिग करने के अहकामात MS डॉक्टर असफन यार की जानिब से किए गए हैं। ये आर्जी मुलाजमीन को इस तरह 3 साल से काम कर रहे हैं। हुकूमत पंजाब ना तो इनको रेगुलर कर सकी और अभी जो है वो इनको जो है नौकरी से फारिग करने के अहकामात मौसूल हो गए हैं। ये मुलाजमीन जो है वो गुज़िश्ता 1 साल की तनख्वाहों से भी महरूम है, जबकि 2 माह पहले महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर के सेक्रेटरी ने अहकामात जारी किए थे कि इनको 2 माह के लिए मजीद जो है वो काम करने दिया जाए और अभी वो 2 माह का कॉन्ट्रैक्ट भी ख़त्म हो गया और उस 2 माह की तनख्वाह भी नहीं मिल सकी है और मजमूई तौर पर ये मुलाजमीन 1 साल की तनख्वाहों से महरूम है। इस हवाले से जो महकमा सेहत के ज़राए हैं उनका ये कहना है कि हेल्थ कौंसिल के फ़ंड से इनको तनख्वाहें मिलना थी, लेकिन महकमा सेहत झंग के अफसरान जो है वो इनको हेल्थ कौंसिल के फ़ंड से तनख्वाहें भी अदा नहीं कर सके हैं। और इसी आज जो इन मुलाजमीन को फारिग किया गया है इनमें ख़वातीन भी शामिल हैं और अभी जो इनको फारिग करने के काम जारी किए गए हैं उसके बाद OPD में, IT सेल में, फार्मेसी में और दीगर जो डिपार्टमेंट्स हैं जहाँ पर ये डेली वेजेस मुलाजमीन काम कर रहे थे वहाँ पर अभी काम रुक गया है और मुलाजमों को खासी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मुबशिर हसन नकवी, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर वकार कुरैशी का लाहौर ट्रांसफर कर दिया गया। वकार कुरैशी का कहना है कि 15 माह का अरसा बहुत अच्छा गुजरा है। टोबा की आवाम ने बहुत इज्जत बख्शी है। जिंदगी का सबसे अहम केस पीर महल में बच्चों की बाजियाबी करार दे दिया। मजीद तफसीलात जानेंगे शाहिद महमूद से। जी शाहिद महमूद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए आज IG पंजाब की जांच से जो अफसरान के ट्रांसफ़र किए गए हैं जिसमें टोबा टेक्सिंग डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर वकार कुरैशी का नाम भी शामिल है जिनको ट्रांसफ़र किया गया है लाहौर में और इस वक्त मेरे साथ मौजूद भी हैं, उनसे बात भी कर रहे हैं। वकार साहब, किस तरह देखते हैं कि 15 माह तकरीबन आप टोबा टेक्सिंग में बतौर DPO रहे, किस तरह का वक्त आपका गुजरा? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा। तो काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस आए इधर, तो अल्लाह का शुक्र है उन सारे चैलेंजेस से हमने मुस्बत तरीके से लड़े और अल्लाह ताला ने फ़तह की। अल्हम्दुलिल्लाह ये सारा टेन्योर जो है बड़ा स्मूथ गुज़रा। जितनी डिफ़िकल्टीज़ थी उन पे काबू पाया। पुलिस ने बहुत ज़्यादा काम किया मेरे साथ और क्राइम जो है उस हवाले से मैं पर्टिकुलरली आपको बताऊं कि क्राइम पिछले 12 ईयर्स में जो ये साल है, पिछले 12 साल में लोएस्ट रजिस्ट्रेशन का साल है। डकैतियों में, कार चोरी में, रॉबरी विद मर्डर में, जितने बड़े क्राइम्स थे उनमें तकरीबन जो है ना 400 टाइम्स डिक्रीज़ हम लेके आए हैं। डेवलपमेंट के कामों में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट वर्क किया है। पुलिस की कैपेसिटी को हमने बहुत ज़्यादा बिल्ड किया है। मैं समझता हूँ कि टोबा टेक्सिंग में 15 महीने जो मैंने सक्सेसफुली गुजारे हैं उसमें सबसे बड़ा रोल जो है वो मेरे जवानों और अफसरान का है। वही मेरे दस्तों बाजू रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह उन सारों के साथ मिल के हमने आवाम की खिदमत की है, अमन आमा को महफूज रखा है, बेहतर रखा है और जितने भी चैलेंजेस हैं उनसे सक्सेसफुल तरीके से निपटे हैं। अच्छा वकार साहब, इन 15 माह में कोई ख़ास एक्टिविटी जो हमेशा आपको याद रहे, कोई ऐसी वाक़या, कोई ऐसा केस जो आपके सामने आया हो और उसको हमेशा याद रखा जाए? बाई चांस पीर महल वाला जो 2 बच्चों के अगवा वाला केस हुआ था जिसमें 20 रोज़ बच्चे अगवा रहे, बड़ा ड्रामेटिक एक पूरे जो है ना मुल्की लेवल पे उन दिनों में था कि बच्चों का अगवा और उनका फिर मारे जाना और ऐसी चीज़ें हो रही थी। तो कोइंसिडेंस है कि आज मेरी ट्रांसफ़र हुई है। आज ही जो अगवाकार हैं उनको दहशतगर्दी की अदालत ने जो है उम्र कैद की सज़ा दी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो भी सुरखरुई हुई है। उसमें आईओ ने बड़ी मेहनत से काम किया है, बड़ा बेहतरीन केस प्रिपेयर किया है। तो बच्चे भी हमने सक्सेसफुली आज से 8 महीने पहले बाजियाब करवाए थे। आज के दिन यानी उनको
उम्र कैद की सज़ा भी हो गई है मुलजमान को। लेकिन वकार साहब, जिस तरह से 20 दिन आपको परेशानी थे, लेकिन उसके बाद कई महीने तक तो ऐसी खुशियां मिली, ऐसे आपको फूलों के हार पहनाए, शायद इतना वजन भी ना आप उठा सकें उस वक्त। पीर महल के लोगों ने बड़ी ज़्यादा जो है वो अप्रिसिएशन दी, जनरली अप्रिसिएशन हुई अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो भी मैं समझता हूँ कि पूरी सर्विस का एक यादगार लम्हा है, वो भी याद रहेगा। अच्छा, वैसे सर का ताज ज़्यादा याद रहेगा या कुछ और बातें भी जो उन दिनों में आपके साथ हुई? क्योंकि एक सबसे आम था सर का ताज दिया था और वो तो अहम शख्सियत को मिलता है हमेशा। नहीं, सर का ताज ख़त्म हो जाता है, लोगों की दी हुई इज्जत कभी ख़त्म नहीं होती। जी बिल्कुल, जिस तरह बात सुनी डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर वकार कुरैशी, और जिस तरह से आज जो है हमारे साथ बात भी की, कोई एक वक्त गुजरा अच्छा यहाँ पे टोबा टेक सिंह में, और ख़ुसूसी तौर पर आज उनका ये भी कहना है कि जो पीर महल का वाक़या था वो हमेशा उनके लिए यादगार रहेगा, कि जिस तरह से 20 दिन के बाद जो है उन बच्चों को बाजियाब कराया था और मुलजमान को गिरफ्तार किया था, और उसके साथ साथ आज जो टोबा टेक सिंह से जब वो ट्रांसफ़र होकर जा रहे हैं, और उसके साथ साथ वो बच्चों के जो मुलजमान थे उनको भी कैफरे किरदार तक पहुंचा कर जा रहे हैं। उनका फैसला भी आ चुका है, उनको उम्र कैद हुई, जिसके बाद मजीद जो है खुश। बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि वजीर आजम की तरफ से रज़ाकाराना समाजी खिदमात के हसूल के लिए टाइगर फोर्स का क़याम मिसाली कदम है, जिसकी बदौलत इंसदादे कोरोना टिड्डी दल के खिलाफ इमदादी कार्रवाइयों में मदद मिलेगी। मजीद तफसीलात जानेंगे रमजान मिर्जा से। जी बिल्कुल, देहातों में भी टाइगर फोर्स को मुतहर्रक करने के लिए फैसलाबाद न सिर्फ ज़िला इंतज़ामिया और दीगर इदारे मुतहर्रक हैं, बल्कि इसके साथ साथ फैसलाबाद में PTI से ताल्लुक़ रखने वाले मुतहर्रक कारकुनान को भी इस हवाले से इस में हिस्सा शामिल किया जा रहा है। और इस हवाले से एक जायज़ा इजलास FDA कमेटी रूम में मुनक़द हुआ, जिसमें मेजर रिटायर्ड अब्दुर्रहमान समेत फैसलाबाद के जो तहसील सदर के इलाके हैं वहाँ पर नंबरदारों ने इसमें शिरकत की। टाइगर फोर्स को मुतहर्रक करने के हवाले से इक़दाम करने के ऊपर गौर किया गया। इस मौका पर PTI के रहनुमा जो थे वो डॉक्टर हसन मसूद भी इसमें शरीक थे। इस हवाले से ये बताया गया कि फैसलाबाद में कोरोना वबा के बाद जो बहरान पैदा हुआ है उसमें इमदादी सरगर्मियों को किस तरह मौसर और तेज़ किया जा सकता है। इस मौका पर जो इस तकरीब में शरीक थे उनका कहना था कि आने वाले दिनों में न सिर्फ देहातों में टाइगर फोर्स अपनी इमदादी कार्रवाइयों में भरपूर किरदार अदा करेगी, बल्कि इसके साथ साथ इस बात को यकीनी बनाया जाएगा कि वहाँ पर कहीं पर भी अगर राशन की ज़रूरत है या ऐसे अफराद मौजूद हैं जिनकी मुख्तलिफ इदारों के जरिए मदद की जा सकती है। रमजान मिर्जा, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। महकमे तालीम फैसलाबाद ने स्कूल सरबराहान को 2 दिन की बजाय पूरा हफ्ता स्कूल खोलने की हिदायत कर दी है। मजीद तफसीलात जानेंगे जहांगीर अशरफ से। जी जहांगीर, आगाह कीजिएगा। जी, महकमा तालीम फैसलाबाद की तरफ से 2 रोज़ की बजाय पूरा हफ्ता ही स्कूल सरबराहान को स्कूल में हाजिर रहने की हिदायत कर दी गई है। इस हवाले से DO सेकेंडरी इफ्तिखार खान की तरफ से तमाम स्कूल सरबराहान को इंस्ट्रक्शन जारी की गई हैं कि वो 2 रोज़ हुकूमत की तरफ से जो इंतजामी दफातर खोलने की इजाज़त दी गई है और एडमिशन की जो इजाज़त है उसके अलावा बाकी रोज़ भी वो अपने स्कूल्स में रेगुलर हाजिर हों, ताकि सफाई सुथराई के हवाले से, एंटी डेंगू के हवाले से जो अहकाम दिए जाते हैं महकमा तालीम की तरफ से, पंजाब हुकूमत की तरफ से, और जो SOPs जारी किए गए हैं उन पर अमल दरामद हो। उसके साथ साथ चूंकि सरकारी मुहिम के हवाले से भी हुक्म दे दिया गया है तमाम स्कूल सरबराहान को, तो इसलिए साथ ही ये भी हुक्म दे दिया गया है कि अब हफ्ते में 2 रोज़ की बजाय जो सरकारी स्कूल हैं वो पूरा हफ्ता खुले रहेंगे, और इनमें बिलखसूस इंतजामी तौर पर जो अफसरान हैं, जो स्कूल सरबराहान हैं, जो क्लरिकल स्टाफ है या नॉन टीचिंग स्टाफ है वो रेगुलर हाजिर होगा, और जो भी असाइनमेंट्स महकमा तालीम की तरफ से दी जाएगी उस पर अमल दरामद करेगा। बिलखसूस एंटी डेंगू एक्टिविटीज़ के हवाले से, सफाई सुथराई के हवाले से और दीगर जो भी इकदाम हुकूमत की तरफ से वक्तन फवक्तन जारी किए जाते हैं, जिनमें हाल ही में जो सरकारी मुहिम है इस हवाले से हिदायत की गई, तो तमाम स्कूल सरबराहान को पाबंद किया गया है कि वो रोज़ाना की बुनियाद पर इन एक्टिविटीज़ पर अमल दरामद करें और DO ऑफिस को रिपोर्ट करें, ताकि मालूम हो सके कि किस किस स्कूल में सरकारी के हवाले से, एंटी डेंगू के हवाले से और सफाई सुथराई के हवाले से इकदाम किए जा रहे हैं, और अगर कहीं भी कोताही है तो उसको दूर किया जाए, क्योंकि MES को भी हिदायत की गई है कि वो हफ्ते में 2 रोज़ सोमवार और मंगल को सरप्राइज विजिट करेंगे सरकारी स्कूल्स का सफाई के हवाले से। तो इसलिए स्कूलों को 7 रोज़ ही खोलने की इजाज़त दे दी गई है, और स्कूल सरबराहान को कहा गया है कि वो अपने स्कूल्स की सफाई सुथराई का खास ख्याल रखें। जी जहांगीर अशरफ, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। PTI के 9 मुंतखब सदर, जनरल सेक्रेटरी और दीगर ओहदेदारान की जानिब से खेडरवाला में इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में लोगों के मसाइल पर तबादला ख्याल किया गया और उन्हें हल करने की यकीन दहानी कराई गई। मजीद तफसीलात बताएंगी शाहिदा परवीन।
جی بالکل، پاکستان تحریک انصاف کے ممبر جوائنٹ سیکرٹری پنجاب فاروق ارشد کی جانب سے انصاف لائر فارم اور دیگر ممبران کو جو ہے وہ کھدروالا میں میٹنگ کا انعقاد کیا گیا، جس میں تمام جو فیصل آباد ضلع کے صدر اور سمندری سٹی کے صدر جو ہے انہوں نے شرکت کی اور جو ہے وہ ایک لائحہ عمل تیار کیا گیا۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں انفارمیشن سیکرٹری ضلع کے، ان سے جانتے کیا کہنا چاہیں گے۔ سر بتائیے گا، جو میٹنگ کا انعقاد کیا گیا کھدروالا میں، اس کا کیا ایجنڈا جو ہے وہ میٹنگ میں جو ہے وہ ڈسکس کیا گیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ فاروق ارشد صاحب جوائنٹ سیکرٹری پنجاب ہیں، انہوں نے انصاف لائر فورم اور سمندری سٹی اور تحصیل کی تنظیم اور ڈسٹرکٹ فیصل آباد کی تنظیم کو اشائیہ دیا ہوا تھا۔ مقصد یہ تھا کہ ایک تو نو منتخب جو ہمارے نمائندے ان کو مبارکباد دی جائے، اور دوسرے وہاں کے جو وہاں کے کیونکہ پی ٹی آئی ایم پی اور ایم این اے دونوں سیٹیں ہم نے لوز کی ہیں، تو وہاں کے مقامی لوگ جو تھے، جو ہمارے ورکر ہیں پی ٹی آئی کے، ان کا مطالبہ تھا کہ یہاں سے مقامی لیڈر ہونا چاہیے، جو یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں کا مقامی لیڈر ہوگا۔ پہلے پتہ نہیں، میرے خیال وہ دوسری سائڈ سے تھے، لیکن پارٹی کا فیصلہ تھا۔ وہ چاہ رہے ہیں کہ سجاد حیدر صاحب جو ہمارے پریزیڈنٹ ہیں، انہوں نے ایک تو مبارکباد دی انہوں کو، اور دوسرا انہوں نے کہا کہ ہم کوشش کریں گے اس دفعہ کہ آپ لوگوں میں سے کوئی بندہ ہم آگے فارورڈ کریں، اگر یہ تنظیمیں قائم رہتی ہیں، سجاد حیدر صاحب صدر رہتے ہیں، تو انشاءاللہ مقامی لوگوں میں سے ہم چاہیں گے کہ کسی کو ٹکٹ ملے۔ جی بالکل، ان کا یہ کہنا ہے کہ فاروق ارشد کی جانب سے تمام جو نئے جو عہدے ملنے والے ممبران ہیں ان کو اشائیہ دیا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں کھدروالا میں جو ہے وہ پی ٹی آئی نہیں جیت سکی تھی، نہ ایم پی اور ایم این اے کے الیکشن جو ہے وہ جیت نہیں سکی تھی، جس کی وجہ سے لوگوں کا کافی مسائل کا سامنا تھا۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ آج کی میٹنگ کا مقصد یہی تھا کہ وہاں کے مقامی لوگوں کے مسائل سنے جائیں، مقامی لوگوں کے مسائل سنے جائیں۔ بہت شکریہ شاہدہ پروین، آپ ہمیں آگاہ کر رہی تھیں۔ فیصل آباد حضرت امام علی رضا کی ولادت پر تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ مجلس وحدت المسلمین کی جانب سے ولادت کا کیک امام بارگاہ حیدریہ میں کاٹا گیا۔ مزید تفصیلات جانیں گے علی سے۔ جی علی، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، امام بارگاہ حیدریہ میں مجلس وحدت المسلمین کی جانب سے حضرت امام علی رضا علیہ السلام کی ولادت کے حوالے سے کیک کاٹا گیا اور پاکستان کی سلامتی کے لیے دعا بھی کی گئی۔ مجلس وحدت المسلمین کے عہدیداران میرے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ سر، آج تقریب کی گئی، کیک بھی کاٹا گیا، دعا بھی مانگی گئی، کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی یہ تقریب جو ہے وہ 8ویں امام حضرت امام علی رضا علیہ السلام کی جو ولادت باسعادت کے سلسلہ میں تھی، اس میں انہی کی خوشی میں کیک کاٹا گیا، اور میں آپ کے توسل سے تمام اہلیان اسلام کو اس کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور یقیناً یہ ہمارے لیے مشعل راہ ہیں، اور ان کی تعلیمات پہ عمل کر کے ہم آگے بڑھ سکتے ہیں۔ اور اسی حوالے سے ہم نے آج مولا امام رضا علیہ السلام کے توسل سے ملک عزیز پاکستان کی سلامتی کی دعا کی ہے، اور اس کے اندر جو کرونا وبا اور جو معاشی مسائل اور دیگر لوگوں کی جو پریشانیاں ہیں، خصوصی طور پر اس کے لیے دعا کی گئی ہے کہ خداوند متعال ہمیں اس سے نجات دلائے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ہماری دعائیں جو ہیں ان کے طفیل مستجاب ہوں گی، اور پاکستان سے بہت جلد کرونا کا خاتمہ اور دیگر جو مسائل ہیں وہ حل ہوں گے۔ جی بالکل، تقریب کی گئی، اس حوالے سے دعا بھی مانگی گئی، اور ملک پاکستان کے لیے سلامتی کے لیے اور کرونا جیسی وبا سے بچاؤ کے لیے جو ہے وہ دعا مانگی گئی۔ تمام جو عہدیداران ہیں وہ یہاں پہ موجود ہیں، اور انہوں نے کیک کٹنگ کی ہے، اور تمام جو نے کیک کھانے کا اور مبارکباد بھی دی ہے علیہ السلام کو کہ آج ان کی ولادت، اس حوالے سے آج امام بارگاہ حیدریہ میں اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ ایڈمن آفیسر ضلع انتظامیہ ریاض حسین انجم کی والدہ کا انتقال، مرحومہ کی روح کے ایصال ثواب کے لیے قرآن خوانی کی گئی۔ ڈسٹرکٹ ایڈمن آفیسر ریاض حسین انجم کی والدہ کا انتقال ہو گیا۔ مرحومہ کی روح کے ایصال ثواب کے لیے علی مسجد علی ہاؤسنگ میں محفل کا انعقاد کیا گیا۔ والد کے رشتہ داروں اور اپنے باپ کے دوستوں کے ساتھ حسن سلوک کرو، اپنی ماں کے رشتہ داروں اور ماں کی سہیلیوں کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور ان کے لیے استغفار کیا کرو، یہ خدمت ہے۔ قرآن خوانی کی محفل میں سیاسی، سماجی، مذہبی شخصیات اور صحافی سمیت تاجر برادری شریک ہوئی۔ مرحومہ کی آخرت کی منازل میں آسانی کے لیے دعائے خیر کی گئی۔ منبع العلم والحلم والحکم ومعدن الجود والکرم وعلی والدہ الکریمین
वअला आलिहि त्ताहिरीन अत्तय्यबीन व असहाबिहि अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अफसरान और अजीज़ो अकारब की जानिब से मरहुमा के इंतकाल पर इजहार अफसोस किया गया। कैमरामैन मोहम्मद इरफान के साथ रमजान मिर्जा, फैसलाबाद। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।